पटना लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। बता दें आपको कि पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने 3 किलोमीटर के करीब लंबा रोड शो किया, जिसमें उन्होंने 16 विधानसभा सीटों को पटना की, बिहार की साधा अलग अलग जगहों के, हालांकि फोकस उनका पटना की कई सीटों पर रहा, क्योंकि पटना में अलग अलग जगहों के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ता गया, उनका रोड शो आगे बढ़ता गया, अलग अलग जगहों के प्रत्याशियों ने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने जनता से उनके समर्थन की अपील की कि इन प्रत्याशी का समर्थन करें। तो वहीं दूसरी ओर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने मत्था टेका, तो वहीं दूसरी ओर जो आम लोग वहां मत्था टेकने के लिए पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हुए थे, उन सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया गया एक अलग तरीके से, गुरु साहब की फोटो देकर और उन्हें एक तलवार भेंट करके उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने काफ़ी देर तक पटना साहिब गुरुद्वारे में वक्त बिताया। उन्होंने एक तरफ मत्था टेका तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों से भी मुलाकात की। पटना के वो लोग जो प्रधानमंत्री के आने की जानकारी सुनकर वहीं पर मौजूद थे, जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद थे। और अभी पटना साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने मत्था तो टेका ही, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से, परंपरागत तरीके से किया गया। तो किसी खास व्यक्ति का, जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जब वो पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवार भेंट करके, गुरु साहब की फोटो भेंट करके उनका स्वागत किया गया। आप देखिए तस्वीर, जब प्रधानमंत्री ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, वहां पे उन्होंने अरदास लगाई। प्रधानमंत्री के पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचने को लेकर तैयारियां पहले से ही थीं। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो और इसके पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री पटना में ही रहेंगे और फिर कल एक बार वो कटिहार पहुंचेंगे, जहां वो प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, जनता से समर्थन की अपील करेंगे। आज भी जब प्रधानमंत्री ने नवादा में या इससे पहले कई दूसरी जगहों पर रैलियों को संबोधित किया, उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, लेकिन साथ ही साथ जनता से यही अपील की कि जंगल राज को ना भूलें। तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं। आज दिन भर चुनाव के समय उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने 2 जगहों पर रैलियों को संबोधित किया, उसके बाद वो पटना पहुंचे। करीब 5:45 के आसपास प्रधानमंत्री का 5:45 पर प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ, जो कि शाम करीब 7 बजे तक चला और उसके बाद 3 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के दौरान अपार समर्थन प्रधानमंत्री को जनता का मिला। और अभी भी ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, उन्होंने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वहाँ मौजूद बड़े लोगों का भी आशीर्वाद लिया, साथ ही छोटे बच्चों को प्यार, और जो अन्य लोग वहाँ महिलाएं मौजूद थीं उनको भी प्रणाम किया। और अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और लोगों से मुलाकात की। पटना लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। बता दें आपको कि पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने 3 किलोमीटर के करीब लंबा रोड शो किया, जिसमें उन्होंने 16 विधानसभा सीटों को पटना की, बिहार की साधा अलग अलग जगहों के, हालांकि फोकस उनका पटना की कई सीटों पर रहा, क्योंकि पटना में अलग अलग जगहों के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ता गया, उनका रोड शो आगे बढ़ता गया, अलग अलग जगहों के प्रत्याशियों ने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने जनता से उनके समर्थन की अपील की कि इन प्रत्याशी का समर्थन करें। तो वहीं दूसरी ओर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने मत्था टेका तो वहीं दूसरी ओर जो आम लोग वहां मत्था टेकने के लिए पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हुए थे, उन सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया गया एक अलग तरीके से, गुरु साहब की फोटो देकर और उन्हें एक तलवार भेंट करके उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने काफ़ी देर तक पटना साहिब गुरुद्वारे में वक्त बिताया। उन्होंने एक तरफ मत्था टेका तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों से भी मुलाकात की। पटना के वो लोग
तो प्रधानमंत्री के आने की जानकारी सुनकर वहीं पर मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। और अभी पटना साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने मत्था तो टेका ही, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से, परंपरागत तरीके से किया गया। तो किसी खास व्यक्ति का, जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जब वो पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवार भेंट करके, गुरु साहब की फोटो भेंट करके उनका स्वागत किया गया। आप देखिए तस्वीर, जब प्रधानमंत्री ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, वहां पे उन्होंने अरदास लगाई। प्रधानमंत्री के पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचने को लेकर तैयारियां पहले से ही थीं। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो, और इसके पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री पटना में ही रहेंगे और फिर कल एक बार वो कटिहार पहुंचेंगे, जहां वो प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, जनता से समर्थन की अपील करेंगे। आज भी जब प्रधानमंत्री ने नवादा में या इससे पहले कई दूसरी जगहों पर रैलियों को संबोधित किया, उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, लेकिन साथ ही साथ जनता से यही अपील की कि जंगल राज को ना भूलें। तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं। आज दिन भर चुनाव के समय उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने 2 जगहों पर रैलियों को संबोधित किया, उसके बाद वो पटना पहुंचे। करीब 5:45 के आसपास प्रधानमंत्री का 5:45 पर प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ, जो कि शाम करीब 7 बजे तक चला। और उसके बाद 3 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के दौरान अपार समर्थन प्रधानमंत्री को जनता का मिला। और अभी भी ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, उन्होंने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी जो वहां पर मौजूद हैं, वो भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वहां मौजूद बड़े लोगों का भी आशीर्वाद लिया, साथ ही छोटे बच्चों को प्यार, और जो अन्य लोग वहां महिलाएं मौजूद थीं उनको भी प्रणाम किया। और अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और लोगों से मुलाकात की। पटना लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। बता दें आपको कि पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने 3 किलोमीटर के करीब लंबा रोड शो किया, जिसमें उन्होंने 16 विधानसभा सीटों को पटना की, बिहार की साधा, अलग अलग जगहों की। हालांकि फोकस उनका पटना की कई सीटों पर रहा, क्योंकि पटना में अलग अलग जगहों की जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ता गया, उनका रोड शो आगे बढ़ता गया, अलग अलग जगहों के प्रत्याशियों ने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने जनता से उनके समर्थन की अपील की कि इन प्रत्याशी का समर्थन करें। तो वहीं दूसरी ओर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने मत्था टेका, तो वहीं दूसरी ओर जो आम लोग वहां मत्था टेकने के लिए पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हुए थे, उन सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात की। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया गया एक अलग तरीके से, गुरु साहब की फोटो देकर और उन्हें एक तलवार भेंट करके उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने काफी देर तक पटना साहिब गुरुद्वारे में वक्त बिताया। उन्होंने एक तरफ मत्था टेका तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों से भी मुलाकात की। पटना के वो लोग तो प्रधानमंत्री के आने की जानकारी सुनकर वहीं पर मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। और अभी पटना साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने मत्था तो टेका ही, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से, परंपरागत तरीके से किया गया। तो किसी खास व्यक्ति का, जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जब वो पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवार भेंट करके, गुरु साहब की फोटो भेंट करके उनका स्वागत किया गया। आप देखिए तस्वीर, जब प्रधानमंत्री ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, वहां पे उन्होंने अरदास लगाई। प्रधानमंत्री के पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचने को लेकर तैयारियां पहले से ही थीं। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो, और इसके पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री पटना में ही रहेंगे और फिर कल एक बार वो कटिहार पहुंचेंगे, जहां वो प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, जनता से समर्थन की अपील करेंगे। आज भी जब प्रधानमंत्री ने नवादा में
या इससे पहले कई दूसरी जगहों पर रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, लेकिन साथ ही साथ जनता से यही अपील की कि जंगल राज को ना भूलें। तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं। आज दिन भर चुनाव के समय उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने 2 जगहों पर रैलियों को संबोधित किया। उसके बाद वो पटना पहुंचे। करीब 5:45 के आसपास प्रधानमंत्री का 5:45 पर प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ, जो कि शाम करीब 7 बजे तक चला। और उसके बाद 3 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के दौरान अपार समर्थन प्रधानमंत्री को जनता का मिला। और अभी भी ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, उन्होंने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी जो वहां पर मौजूद हैं, वो भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वहां मौजूद बड़े लोगों का भी आशीर्वाद लिया, साथ ही छोटे बच्चों को प्यार, और जो अन्य लोग वहां महिलाएं मौजूद थीं उनको भी प्रणाम किया। और अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और लोगों से मुलाकात की।